वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ा था। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया था। इन द सेम वे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ मैनेजमेंट्स किए गए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। टाइप्स के साथ साथ में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। पहले इसकी टाइप्स क्या है और साथ में ये कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंजर्व टू मैनेज, यानी कंजर्व टू मैनेज, यानी मैनेज करने के लिए इसको किस तरह से बचाया गया है। तो देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स है, उसको कंजर्व करने के लिए जो है हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है, स्ट्रिक्टली उसको रेगुलेट करना पड़ता है। उसके लिए रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली टाइप जो हमारी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आता है कि रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट, व्हाट आई मीन बाय दिस, रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ आवर टोटल जियोग्राफिकल फॉरेस्ट लैंड कवर्ड विद रिजर्व फॉरेस्ट्स। जैसे आपके पास मान लीजिए 100% आपकी फॉरेस्ट लैंड है। अब इस 100 फॉरेस्ट में से आपका जो हाफ है, हाफ जो टोटल फॉरेस्ट है आपका, हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड का वो है रिजर्व फॉरेस्ट। ये रिजर्व फॉरेस्ट आपके हैं और दीज reserve forests are most valuable. Why these are most valuable? Because they provide us the most valuable produce such as timber, और इसके अलावा बहुत सारा जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो हम रिजर्व फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, इसलिए इसे मोस्ट वैल्यूएबल जो है रिजर्व फॉरेस्ट को कहा गया है। And this reserved forest is strictly regulated, strictly managed, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है, इसे स्ट्रिक्टली जो है वो रेगुलेट किया जाता है। बिकॉज वी गेट मच मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एंड नंबर फर्स्ट आपका था रिजर्व फॉरेस्ट। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, साथ में मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है। J&K, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। दीज आर द एरियाज, दीज आर द स्टेट्स where reserve forests are widely distributed in India। ठीक है, ये आपने देखना है कि किस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट जो है हाफ आवर टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है वो किस तरह से कवर है और इन्होंने ये कहाँ कहाँ का एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ये साथ में दी हुई है। नाउ द सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। अब देखिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आई मीन कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 जो पार्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं। यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का 1/3 एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से कवर है। और दीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इट मीन्स कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इनका कहीं ना कहीं पहले डिप्लीशन हुई है, कहीं ना कहीं पहले जो है इनकी बहुत ज्यादा डिप्लीशन हुई है और फर्दर डिप्लीशन से इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए दीज फॉरेस्ट्स आर नोन एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स।
और वेयर दीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान. दीज आर द एरियाज वेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर ऑलमोस्ट कवर्ड. ठीक है. एंड नाउ देखिए आपका रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मेक्स परमानेंट फॉरेस्ट. ये दोनों कैटेगरी, जब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, ये क्लब हो जाते हैं, तो आपके परमानेंट फॉरेस्ट जो है वो बन जाते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट आपके वजूद में आते हैं. तो these permanent forests are maintained for producing timber and other forest produce. ये जो आपके परमानेंट फॉरेस्ट्स हैं तो ये इनको मेंटेन किया गया है टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए, या इसके अलावा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम इस टाइप के फॉरेस्ट से जो हासिल करते हैं वो हम यहां से निकालते हैं. तो डू यू नो परमानेंट फॉरेस्ट जो है ये कहां पाए जाते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट आर फाउंड इन मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश में जो है आपके परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों क्लब मेक्स परमानेंट फॉरेस्ट. आई होप दिस वन इज आल्सो क्लियर. नाउ द लास्ट वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट. देखिए अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं अदर फॉरेस्ट एरिया एंड वेस्ट लैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज. ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के वेस्ट लैंड्स होती हैं, या फिर इसमें दूसरे फॉरेस्ट एरियाज आते हैं जो ना रिजर्व्ड होते हैं, ना प्रोटेक्टेड होते हैं और ना परमानेंट होते हैं, बल्कि उनमें इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज का भी हाथ होता है. तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स. और ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स हैं, इस किस्म के जो ये जंगलात हैं, दीज आर ओपन कैटेगरी, मींस यहां पे लोग आते जाते हैं, यहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो इजिली मूव करती हैं, विजिट करती हैं. यहां से हर एक जो इंसान है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इस टाइप के फॉरेस्ट से जो है वो फायदा उठाता है. यहां पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है. और ये कहां पे पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात एरिया जो है, ये वहां पे इस टाइप के जो फॉरेस्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम जो है इसके चांसेस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के. टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और ये जो आपका टॉपिक है इसको आप अच्छी तरह से बेहतरीन इसका एक आंसर जो है वो तैयार करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का एक और टॉपिक होने वाला है और उसके साथ में फिर हम अपना चैप्टर जो है वो फिनिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.